हेलो बच्चों। तो चलिए आज जब सबका कुमार क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं आज आप सबको त्रिकोणमिति परिचय का जो अभ्यास 8.4 के जो शेष प्रश्न थे उन प्रश्नों को आज पढ़ाऊंगा और उन प्रश्नों के उत्तर आप किस तरह से निकालेंगे उन सभी तरीक़ों को सीखेंगे हम यहाँ पर। और मैं आपको लगातार वीडियो अपलोड करके दे रहा हूँ जिससे कि आप हाई स्कूल में अच्छा अंक हासिल कर सकें। और जो बच्चे अभी मेरे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं तीनों सब्जेक्ट का जो वीडियो है अपलोड कर रहा हूँ, वो गणित का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे विज्ञान का हो, मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन आप सभी को। आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा लें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है कि मान निकालिए। तो आपको यहाँ पर मान निकालने के लिए बोला जा रहा है कि इसका मान क्या होगा, निकालिए। तो जब भी आपको इस तरह से प्रश्न दिया जाए कि मान निकालिए, है ना, तो उस तरह के प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऐसे हल लिख दीजिए। फिर ये हो जाएगा आपका साइन, यहाँ पर जो दिया गया है इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस 27 अंश, क्योंकि हम 90 में से जब 27 घटाएंगे तो हमको 63 अंश मिल जाएगा। इसलिए हम 63 अंश को इस तरह से 90 माइनस 27 के रूप में लिख दिया है। अब यहाँ पर स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर लगा दिया। प्लस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 27 अंश ही रहेगा बटे में ये आपका जो कॉस स्क्वायर 17 अंश है इसे भी हम चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 90 माइनस, यानी कि 90 में से हम कितना घटाएं कि हमको 17 मिल जाए, तो हम 73 को घटा देते हैं, हमको मिल जाएगा 17। तो 90 माइनस 73 हो जाएगा आपका ये, प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश, इस तरह से बनेगा। तो आप सभी लोगों को हमने पहले एक सूत्र लिखाया था, आपको याद होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इस सूत्र को हमने आपको पहले ही बताया है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लें, उनको भी अच्छे से मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है साइन 90 माइनस थीटा, तो इसके बराबर हम लिख देंगे कॉस थीटा। थीटा का मतलब होता है जो 90 के बाद वाला अंश होता है, यानी जो यहाँ पर लिखा होगा वही आपका थीटा है। तो यहाँ पर लिखा गया है 27, तो हम यहाँ पर 27 अंश लिख देंगे, और स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 अंश, ये कॉस स्क्वायर 27 अंश प्लस ये आपका साइन स्क्वायर 27 अंश रहेगा, पूरे का बटा लगाइए। ये आपका कॉस 90 माइनस थीटा बन रहा है, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ हम लिख देंगे पहले साइन और थीटा जो है 73 अंश उसको लिख देंगे। अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 अंश। अब यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर जो थीटा का स्थान है वहाँ पर जो लिखा गया अंश है वो बराबर है, यानी कि हम इसको थीटा भी कह सकते हैं। तो आप इसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1। इसको हमने पहले ही आपको बताया है कि जहाँ भी आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाए वहाँ पे आप 1 लिख दीजिएगा। उसी तरह से आप नीचे भी देख सकते हैं बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ जो थीटा का स्थान वाला अंक है वो आपका बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों स्थान पर अंक अलग अलग हों। जब आपके थीटा के स्थान वाले अंक बराबर होंगे तभी आप ये वाला फार्मूला वहाँ पर लगाइएगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं थीटा दोनों का बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, इसका भी मान 1 होगा। अब 1 में जब 1 से भाग लगाएंगे तो हमको उत्तर भी 1 ही मिलेगा। तो ये हो गया आपका उत्तर। इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 में 2 खंड थे तो हमने 1 खंड को हल कर लिया है। अब दूसरे वाले खंड को भी हल करेंगे और देखते हैं कि उसमें कितना उत्तर आता है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ ना समझ में आया हो वहाँ पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया था, तो मैं फिर से इसको अपलोड कर दूँगा, आपको समझा दूँगा, जिससे आप कहीं पर भी दिक्कत ना आए। तो चलिए इसका दूसरा खंड देखते हैं हम सब। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न 3 का दूसरा वाला खंड आ चुका है आपके सामने बोर्ड पर।
तो प्रश्न नंबर 3 का जो दूसरा वाला खंड था उसमें आपको साइन 25 अंश इंटू कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश इंटू साइन 65 अंश का मान निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे मान निकाला जाएगा। तो ये आपका साइन 25 अंश है, तो इसे आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65 अंश, क्योंकि जब आप 90 में से 65 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 25 अंश। इसलिए हम इस 25 को 90 माइनस थीटा के रूप में तोड़ दिए हैं। यहाँ पर कॉस 65 है, इसे ऐसे ही लिख देंगे 65 अंश ही, प्लस यहाँ पर देख रहे हैं आप कॉस 25 अंश है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 65 अंश। तो कॉस 90 माइनस 65 का मतलब है कि 90 में से 65 घटाएंगे तो हमको 25 मिल जाएगा, इंटू ये हो जाएगा आपका साइन 65 अंश। अब यहाँ आप देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और थीटा के स्थान पर आपका 65 है, तो यहाँ आप लिख दीजिए 65 अंश। ये इस तरह से हो जाएगा, इंटू ये होगा आपका कॉस 65 अंश यहाँ भी, प्लस अब यहाँ आप देख रहे हैं कॉस 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा, यानी कि थीटा के स्थान पर है 65, तो आप 65 लिखिए, इंटू ये हो जाएगा आपका साइन 65 अंश। इस तरह से आप यहाँ तक बना लेंगे। अब देखिए सेम नंबर यहाँ पर भी है, यानी कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पर थीटा सेम होगा तो आप गुणा कर दीजिएगा, घात 2 हो जाएगी। जब थीटा के स्थान पर लिखा हुआ अंक सेम होगा तभी, यानी कि वही अंक रहेगा तभी आप ऐसा कीजिएगा। प्लस इधर भी आप देख रहे हैं दोनों का अंक सेम है, इसका मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा बन रहा है। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब है 65। अब आप देख रहे हैं ये बन जा रहा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका सूत्र जो हमने लिखवाया था बहुत पहले, सूत्र आपको याद होगा, हमने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। अब यहाँ थीटा के स्थान पर कोई भी अंक हो सकता है, जैसे यहाँ पर 65 दिया गया है, आप देख लीजिए। तो थीटा के स्थान पर हम यदि 65 लिख दें तो हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65, इसका मतलब इसके बराबर में 1 लिखा जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 बराबर में होगा आपका 1, ये हो गया आंसर। तो इसी तरह से आप देख लिए हैं कि किस तरह से आसान तरीके से हमने प्रश्न नंबर 3 को हल कर लिया है। तो अब हम प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे, जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न हल करके उसमें बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आपके सामने आ चुका है प्रश्न नंबर 4। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आपके सामने प्रश्न नंबर 4 लिख दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसका मतलब है कि जो आपको प्रश्न दिया गया है उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न को हल करके आपको इन्हीं चारों ऑप्शन में से एक विकल्प को चुनना है जो सही होगा। इसी तरह से दूसरे वाले में भी ये दूसरा प्रश्न दिया गया है, इसमें भी आपको जो विकल्प सही लगे उसको चुनिए। इसी तरह से तीसरा है और ये लास्ट में चौथा है। तो प्रश्न संख्या जो 4 है उसमें आपको 4 बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। इन्हीं बहुविकल्पी प्रश्न में से आपको जो सही प्रश्न का उत्तर लगे उस उत्तर को टिक करना है। तो चलिए यहाँ बगल में हम उसे पहले हल करेंगे और देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सही उत्तर होगा उसी पर हम टिक कर देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ये आपका पहला प्रश्न है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 9 इसमें भी है और 9 इस वाले में भी है। जब दोनों में एक संख्या सेम दिखे तो उस संख्या को हमें कॉमन कर देना चाहिए, मतलब ऐसे ब्रैकेट लगा के उसे बाहर लिख दीजिए। जब आप इसके पास से इस 9 को हटा देंगे, मान लीजिए ये 9 इसके पास से हट जाएगा, तो आपके पास बचेगा केवल सेक स्क्वायर ए। इसी तरह से tan के पास में जो 9 है उस 9 को हम हटा लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा केवल माइनस tan स्क्वायर ए। यही इतना बचेगा, आप देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 9 ब्रैकेट में सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर मान होता है 1,
इसको हमने आपको पहले ही सिखाया है। जब सूत्र मैं लिखवा रहा था, जब 8/4 अभ्यास शुरू ही किया था, तो उसके शुरुआत में भी हमने इन सभी सूत्रों को लिख दिया था और बताया भी था कि आप सब लोग याद कर लीजिए। जब तक आप इन सूत्र को नहीं याद करेंगे आप सवाल नहीं लगा सकते हैं। तो जो बच्चे मेरे बात को मान लिए होंगे, वो याद किए होंगे सूत्र को, तो समझ गए होंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो बच्चे नहीं याद किए हैं वो भी देख लें कि जब भी आपको सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए दिखे तो उसके बराबर में आपको 1 लिख देना है, यानी कि इसका पूरे का मान 1 होता है। तो 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 × 9, तो ये आपका उत्तर आ गया है 9। तो इसमें जहाँ पर भी 9 होगा उसी को हम टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर जो बी है, बी में 9 दिख रहा है, तो ये बी नंबर आपका सही होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने जल्दी से पहला प्रश्न हल करके उसका ऑप्शन भी टिक कर लिया, जिसमें आपका उत्तर होगा 9। इसी तरह से चलिए हम दूसरा वाला प्रश्न हल करके देखते हैं कि इसका उत्तर कितना आएगा। यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न है आपका 1 + tan थीटा, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। 1 + tan थीटा + sec थीटा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में आपका है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ये आपका दूसरा प्रश्न है। तो चलिए दूसरे वाले को जल्दी से हल करते हैं। तो ये आपका 1 है तो 1 रहने दीजिए, प्लस ये tan है तो tan बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा। जो बच्चे लगातार वीडियो देख रहे हैं उनको ये सूत्र याद होगा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, प्लस sec थीटा बराबर होता है 1/में cos थीटा, 1/में cos थीटा। तो इस तरह से हम पहले वाले को हल कर लेंगे। अब दूसरे वाले को देखिए, ये 1 + cot थीटा है तो cot थीटा बराबर आप सूत्र लगाइए। cos, जब भी आपको cot थीटा दिखे तो cot थीटा बराबर होता है आपका cos थीटा बटे sin थीटा, माइनस cosec थीटा बराबर होगा 1/sin थीटा। तो इस तरह से आप हल कर लिए हैं यहाँ तक। अब चलिए तो हम तीनों का लासा लेते हैं। तो एलसीएम जब भी लेंगे तो आप यहाँ पर देखिए cos थीटा यहाँ भी है, cos थीटा यहाँ पर भी है, और यहाँ पर आप 1 ले लीजिए। तो आपका जो लासा होगा एलसीएम वो निकलेगा cos थीटा। अब आप 1 से जब भाग लगाएंगे cos थीटा में तो आपको मिलेगा cos थीटा ही, यानी कि cos थीटा का गुणा ऊपर 1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा। तो cos थीटा का गुणा 1 में कर दिए तो हो गया आपका cos थीटा, प्लस यहाँ sin थीटा है तो sin थीटा लिख दीजिए +1, ये हो जाएगा आपका। इसी तरह से दूसरे वाले में यहाँ देखिए नीचे sin दिख रहा है तो ये आपका हो जाएगा sin थीटा। ऐसे sin थीटा गुणा 1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा, ये आपका आएगा sin थीटा प्लस cos थीटा -1। यहाँ पे आप देख लीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि इसको हम a मान लें और जो ये 1 है आपका इसको b मान लें, इसी तरह से यहाँ पर भी है a और ये हो जाएगा आपका b। तो आप देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट में आपको a + b दिख रहा है, एक ब्रैकेट में a - b दिख रहा है, यानी कि जब एक ब्रैकेट में a + b हो और दूसरे वाले में a - b हो तो इसके बराबर होता है a² - b², a² - b² होगा। तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर -1 बटे में ये sin थीटा है, सॉरी ये cos थीटा sin थीटा, जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हो गया। अब ये देख रहे हैं आप, ये बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, ये आपका बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो आप लिख दीजिएगा a² प्लस b², b का मतलब sin² थीटा प्लस 2ab होता है। तो a है आपका cos थीटा और b है आपका sin थीटा, माइनस में 1 पूरे का बटा ये हो जाएगा आपका sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ देख रहे हैं आप cos² थीटा प्लस sin² थीटा दिख रहा है, तो जहाँ भी आपको cos² थीटा प्लस sin² थीटा दिखे उसके बराबर 1 लिखिएगा, प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होगा -1 पूरे का बटा sin थीटा इंटू cos थीटा।
1 से 1 कट जाएगा आपका। जब 1 से 1 कट जाएगा तो आप इसको हटा सकते हैं। ये बचेगा आपका 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे का बटा हो जाएगा आपका sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी कट जाएगा, ऊपर नीचे आपका आ जाएगा 2। तो जो आंसर होगा वो आपका आएगा 2। इस तरह से आप देख रहे हैं कि दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर आया है 2। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में 2 लिखा गया है, तो ये ऑप्शन सी आपका सही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ऐसे ही हम अब प्रश्न नंबर 3 को भी हल कर लेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 3 को कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले फटाक से आप देख लीजिए अच्छे से, और जिसको ना समझ में आए वीडियो पीछे करके फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अब तीसरा वाला प्रश्न जल्दी जल्दी हल करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा आपका ये। तीसरा प्रश्न दिया गया है सेके प्लस tan a, दूसरे ब्रैकेट में है आपका 1 माइनस साइन ए। तो चलिए इसको फटाक से हम चेंज कर लेते हैं। तो सेक ए है, तो आप जानते हैं कि सेक ए जहाँ भी होगा तो सेक ए बराबर लिखा जाएगा 1 में कॉस ए, क्योंकि सेक ए बराबर सूत्र होता है आपका वो 1 में कॉस ए। तो सेक ए बराबर हो जाएगा 1 में कॉस ए प्लस tan ए यहाँ पर दिख रहा है, तो tan ए बराबर हो जाएगा आपका साइन ए बटे में कॉस ए। इस तरह से हम tan ए को बदल देंगे और ऊपर होगा आपका 1 माइनस साइन ए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो लासा है हर आपका है, हर यहाँ भी कॉस ए है और यहाँ भी, तो लासा जो लेंगे आपका मिलेगा कॉस ए और ऊपर हो जाएगा आपका 1, यह है प्लस साइन ए, और दूसरे वाले ब्रैकेट में आपका ये बचेगा 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ आप इसको ऊपर लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी बन रहा है और दूसरे वाले में a माइनस बी। तो जब भी आपको एक ब्रैकेट में इस तरह से a प्लस बी दिखे और दूसरे वाले में a माइनस बी दिख जाए तो इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये पहले जो होगा वो a है और दूसरे स्थान पर जो है वो b है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले स्थान पर 1 है तो a हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस ये b है तो b हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a बटे में यहाँ पर लिखा जाएगा कॉस a। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इस तरह से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आपका सूत्र बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा के स्थान पर a लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ पर a दिया गया है। जहाँ भी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे उसके स्थान पर आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बटे में ये हो जाएगा आपका कॉस a बराबर, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्वायर है तो कॉस a को हम 2 बार भी लिख सकते हैं, ऐसे कॉस a गुणे कॉस a कर दीजिए, बटे में ये होगा आपका कॉस a। तो एक कॉस a से कॉस a कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कॉस a। तो जो कॉस a है ये आपका आ गया उत्तर। देख लीजिए बहुत ही अच्छी सवाल हैं ये सब। इन सभी सवालों को यदि आप लगा लेंगे तो ये पक्का है कि आप 4 नंबर आराम से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की सवालें जो आएंगी वो 4 नंबर में होंगी, थोड़ी बड़ी ज़रूर होंगी लेकिन आपको 4 नंबर फिक्स देकर जाएंगी। तो चलिए इस तरह से आपने देखा कि तीसरे वाले का जो उत्तर आया है वो कॉस ए है। तो चलिए देखते हैं कि तीसरे वाले में कहाँ है कॉस ए ऑप्शन में। तो हम देख रहे हैं तीसरे वाले में ये लास्ट में आपको ऑप्शन दिया गया है डी नंबर, जिसमें है कॉस ए। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से आप देख लिए हैं कि तीसरे वाले का जो डी ऑप्शन है वो सही है। तो इसी तरह से हम अब चौथे वाले को भी हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम चौथा प्रश्न। जिसको भाई समझ में ना आए वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर से शर्माइएगा मत, क्योंकि मैं आपको पूरा वीडियो चाहता हूँ कि अच्छे समझ में आए। और हाँ भाई, तो जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं यार, आप सबके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं दोपहरिया में वीडियो बना रहा हूँ, तो आप तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, क्योंकि परिवार जितना बड़ा होगा उतना अच्छा लगेगा, उतना ही ज़्यादा पढ़ने में मन भी लगेगा। और जब आप सब लोग कम से कम 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 2-3 हज़ार लगभग, तो मैं आपको प्रत्येक संडे एक टेस्ट भी करवाऊँगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें आप सभी को मैं प्रश्न दूंगा
और उस प्रश्न को आप हल करेंगे और हल करके जल्दी से दिखाएंगे, नकल मत कीजिएगा। इससे आप ये जान पाएंगे कि आप कितने अधिक पढ़ चुके हैं, कितना अधिक आपको आने लगा है। और आप जब 2-3 हज़ार बच्चों में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमसे कोई तेज़ है कि नहीं है, तो इससे आपको पढ़ने में मन भी लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए फटाफट, और मित्रों के साथ भी फटाफट कुछ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब आपको अपने क्षेत्र में नंबर 1 आना है। आपको नंबर 1 आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप अब 95% हासिल करने वाले हैं। मैं लगातार वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। मैं विज्ञान का भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अंग्रेजी भी मैं आप सबको पढ़ाना शुरू भी कर दिया हूँ। इसी के साथ में जो 12 वाले बच्चे हैं वह भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं 12 का भी अब वीडियो बनाने वाला हूँ जल्द ही। और मैं गणित पढ़ाऊँगा उसमें, और उसके बाद उसमें भी अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, और आपका फिजिक्स वाला जो पोर्शन है वो पूरा फिजिक्स में अच्छे से समझाऊंगा। तो 12 वाले बच्चे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 4 आ चुका है। यहाँ पर देखिए, यह है आपका 1 + tan स्क्वायर a बटे में 1 + cot स्क्वायर a। तो चलिए बच्चों, इसको हम हल करते हैं। तो ये आपका 1 है तो ऐसे 1 लिख दीजिए, प्लस ये tan स्क्वायर है, तो जब भी आपको tan दिखे तो आप फटाक से sin a बटे में cos a लिख दीजिए। और यहाँ स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर लगाइए और नीचे भी स्क्वायर लगा दीजिए, बटे 1 + cot a दिख गया, तो cot a दिखते ही आप cos a बटे sin a लिख दीजिएगा। जहाँ भी आपको cot a दिखे, cot a के स्थान पे आप cos a बटे sin a लिखिएगा। यहाँ स्क्वायर है तो आप भी यहाँ स्क्वायर लगाइए। अब देखिए, यहाँ पर cos a है, तिरछा गुणा करेंगे जब 1 के साथ, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। पूरे का बटा जो होगा आपका रहेगा cos स्क्वायर a। अब उसके बाद जो मेन बटा है उसको लगाइएगा, फिर तिरछा गुणा करिए, तो sin स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, बटे में ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर a। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो होगा यहाँ गुणा होगा, इसका जो सबसे नीचे होगा उसका सबसे ऊपर गुणा होगा। तो देखिए आप, ये नीचे जाएगा तो इसका मतलब इससे ये कट जाएगा आपका, और ये साइन को आप ऊपर ले जाइए, तो साइन को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a बटे में ये cos नीचे ही रह जाएगा cos स्क्वायर a, बराबर में आप लिखिएगा tan स्क्वायर a, क्योंकि sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a बराबर होगा tan स्क्वायर a। तो इस तरह से जो चौथे वाले का उत्तर होगा वो होगा tan स्क्वायर a। तो tan स्क्वायर a आप यहाँ देख लीजिए डी नंबर में दिया है, तो ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो चलिए बच्चों, अब आगे हम प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे, और 5 में देखते हैं क्या दिया गया है, आप उसे कैसे हल करेंगे, अच्छे से अंक कैसे प्राप्त करेंगे। और जहाँ भी आपको वीडियो में गड़बड़ी लगे कि हाँ हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट करिए निश्चिंत बेफिक्र हो करके। मैं अन्य यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ कि वो कभी इग्नोर करूँगा, मैं आपके लिए उसका सलूशन ज़रूर दूँगा। और मेरा लक्ष्य है कि कम से कम अधिक से अधिक बच्चों को मैं हाई स्कूल बिना कोचिंग के पढ़ाऊँ, और वो अपने क्षेत्र में जो भी कोचिंग खुली हुई हैं उन सभी को पीछे करके अपना एक अलग मुकाम। तो चलिए बच्चों, अब आपको मैं आज प्रश्न संख्या 5 में जो भी सवाल है उन सवालों को पढ़ाऊँगा। और आपके परीक्षा की दृष्टि से जो ये 5वां प्रश्न है, इसमें कुल मिलाकर 10 सवालें दी गई हैं। ये 10 सवालें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं 10 में से आपको परीक्षा में कम से कम 1 या 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से मिलेंगे। अब इस अभ्यास को अच्छे से पढ़िए। जो प्रश्न संख्या 4 है, इसको तो आप कई बार घर पर प्रैक्टिस कीजिए, आप एकदम इसको रट लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इन्हीं 10 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न पूछा जाएगा आपके परीक्षा में। यदि परीक्षा में ना पूछा जाए तो हमसे बताइएगा कि सर आपने कहा था नहीं पूछा गया है। इस अभ्यास से आपको कम से कम 1 प्रश्न अवश्य मिलेगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 में आपको क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका 5 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। इसमें आपको सिद्ध करना है। इसमें टोटल तो 10 प्रश्न हैं, लेकिन हम आज 2 ही प्रश्न को यहाँ पर लिखे हैं।
दो दो प्रश्न करके हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपको एक पक्ष को हल करना है और दूसरा वाला पक्ष हल करके ले आना है। तो चाहे आप RHS को हल कर लीजिए, चाहे आप LHS को हल कर लीजिए, किसी भी एक पक्ष को आप हल करके दूसरा वाला पक्ष लाइएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे इसे हल किया जाएगा। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं मैं उनको 2-3 बार दोहराता हूं, जिससे बच्चों को लगे कि हाँ ये वास्तव में महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं उनको बार बार रिवाइज कर दूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आज हम यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 का पहला वाला खंड हल करेंगे, जो आपको दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का है होल स्क्वायर। इसी को हल करके हम ये लेके आएंगे। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो सूत्र मैंने लिखवाया है उसको आप सब लोग याद कर लीजिए, और जो बच्चे मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके प्लेलिस्ट में पहला वीडियो देख लें, क्योंकि अब जब आप पहला वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा सूत्र क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये है आपका कॉसेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। माइनस है तो माइनस लगा दिए हैं। कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इस तरह से। अब यहाँ होल स्क्वायर है तो आप ऐसे होल स्क्वायर लगा देंगे। अब आप देख रहे हैं कि दोनों का हर जो है वो सेम है, यानी कि एक ही चीज़ दोनों के नीचे लिखी गई है। तो हम जब लासा लेंगे तो साइन थीटा ही लेंगे ऐसे केवल, बटे में ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देख रहे हैं होल स्क्वायर था तो हम दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर देंगे, इस तरह से अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। तो जब आप अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, बटे में ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, इतना बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए बगल में हल कर दे रहा हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा को हम 2 बार लिख सकते हैं। ऐसे करके आप 2 बार भी लिख सकते हैं, देख लीजिए आप ध्यान से। ये इस तरह से बटे में साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हमने आपको बताया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जहाँ भी आपको साइन स्क्वायर थीटा दिख जाए वहाँ पर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देख रहे हैं नीचे लिखा गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम 1 का भी स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही होगा। तो ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी आपको इस तरह से सूत्र बने आप यहाँ देख लीजिए, जैसे ही आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिले तो आप एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखिएगा और दूसरे वाले में ए माइनस बी लिख दीजिए। तो चलिए यहाँ पर है आपका ए 1, तो आप लिखेंगे पहले ए के स्थान पर 1, प्लस है तो प्लस लगाइए। बी लिखना है, बी का मतलब कॉस थीटा लिखना है। इसी तरह से दूसरे वाले में ए माइनस बी है, ए का मतलब 1 लिखना है, माइनस बी का मतलब हो कि कॉस थीटा लिखना है। इस तरह से ये 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा पूरा कट जाएगा आपका। तो आपको ऊपर मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे मिल जाएगा आपको 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से आप देख लिए हैं कि हमने एक पक्ष को हल किया और दूसरा वाला पक्ष ऑटोमेटिक यहाँ देख लीजिए आ चुका है, जो आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो इस तरह से आप सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ आप लिख दीजिएगा RHS बराबर LHS,
इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो देख लिए आप कि कितनी आसान तरीके से हमने आपको प्रश्न निकालना या प्रश्न बनाना बताए हैं। इसी तरह से यदि आप लगातार वीडियो के साथ बने रहेंगे तो निश्चित ही आप हाई स्कूल में सफलता प्राप्त करेंगे और अच्छा अंक भी हासिल करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम दूसरा वाला प्रश्न हल करेंगे। देखते हैं कि दूसरा वाला प्रश्न कैसे हल किया जाएगा। तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 का दूसरा वाला खंड हल करते हैं और हम दूसरे वाले खंड को देखते हैं कि हल करके हमें क्या लेके आना है। तो हल करके हमको लेके आना है यहाँ पर सेके। तो चलिए बच्चों, इसको हल करते हैं और देखते हैं कि कैसे आएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं नीचे आपको जब भी अंश और हर के रूप में सवाल मिल जाए तो आप हर का लासा लीजिए। हर का मतलब है कि 1 + sin थीटा, इस तरह से लिख दीजिए आप। यहाँ ऐसे हो जाएगा 1 + sin थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में होगा आपका cos थीटा। थीटा का मतलब है ए, बट्टे लगाइए ऐसे। जब आप 1 + sin थीटा से आप भाग लगाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा आपका और मिलेगा आपको cos a। तो cos a का गुणा आप cos a में करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। यहाँ पर देख लीजिए आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस cos a से cos a कटेगा आपका, बच जाएगा 1 + sin a। तो यहाँ लिखा जाएगा 1 + sin a, ऊपर भी है तो ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। ऐसे आप लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस ये बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मतलब है sin a का स्क्वायर करना है, प्लस 2a, a का मतलब है 1 लिख दीजिए, गुणे b का मतलब है आप यहाँ पर sin a लिखेंगे। इस तरह से लिख करके बटा लगाइए आप 1 + sin a और दूसरे वाले में होगा आपका cos a। इस तरह से यहाँ देख रहे हैं दिया गया है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इन दोनों को बगल बगल लिख लेंगे तो होगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 1 हो जाएगा आपका। जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 sin a, बटे में लिखा जाएगा 1 + sin a, दूसरे वाले में लिखा जाएगा cos a। ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है तो आप यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस में फिर 1 है तो इसको भी 1 लिख दीजिएगा, प्लस 2 sin a हो जाएगा, बटे में 1 + sin a, एक ब्रैकेट में दूसरे में हो जाएगा cos a, ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद आप देख रहे हैं 1 और 1 जुड़कर 2 हो जाएगा, प्लस 2 sin थीटा आपका यहाँ मिलेगा और नीचे आपका होगा 1 + sin a, ये आपका sin a होगा और यहाँ हो जाएगा cos a। अब यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों में कॉमन है तो 2 को बाहर लिख दीजिए तो ये 1 + sin a मिलेगा आपको, नीचे मिल जाएगा 1 + sin a और यहाँ आपको cos a मिलेगा। इस तरह से 1 + sin a से 1 + sin a कटेगा, ऊपर बच जाएगा 2 और नीचे में cos a मिलेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणे में 1/cos a, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब ये हो जाएगा आपका 2 गुणे में 1/cos a, 1/cos a का मतलब होगा आपका sec a, ये आप लिख देंगे 2 sec a। इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें भी आप RHS बराबर LHS सिद्ध कर चुके हैं। तो इसी तरह से आगे भी प्रश्न बनाना है। तो आज बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। आपको मैं विस्तार से समझाता हूँ इसलिए कि आपको समझ में भी आ जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आप यदि मेरा यह वीडियो लगातार देखते रहेंगे तो अवश्य ही आप अपने आने वाले हाई स्कूल के परीक्षा में अच्छा अंक हासिल करेंगे और अपना और अपने पिताजी, माताजी, घर परिवार का नाम रोशन करेंगे।
मैं चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे चैनल से पढ़ कर के अच्छा अंक हासिल करें, जिससे मेरा भी नाम हो कि कुमार क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चे 90 प्लस लेके आते हैं। क्योंकि मैं उतना मेहनत भी करता हूं, आपके लिए लगातार वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो उसका फल भी तो थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, जिससे हमको पता चले कि कितने बच्चे मेरे पढ़ाए गए प्रश्नों को पढ़ कर के अच्छा अंक हासिल कर रहे हैं, जिससे हमको भी थोड़ी तसल्ली मिल जाए। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।